नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा है, क्या वनपाल और वनरक्षक के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा और होगा तो कितना होगा, और क्या नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ नंबर बढ़ेंगे या नंबर कम भी हो सकते हैं। अब ये सवाल जिसने भी वनपाल और वनरक्षक का एग्जाम दिया है उसके दिमाग में आ रहा होगा। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आखिर कितने नंबर बढ़ सकते हैं, या सिर्फ नंबर बढ़ेंगे या कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप YouTube चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। इसका तो मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वनपाल और वनरक्षक में नॉर्मलाइजेशन। अब इसके लिए बात करने से पहले एक छोटी सी चीज हमें जाननी जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन आखिरकार किस बिहाफ पे होगा। अब जिस भी पेपर का जैसे कोई सा भी आप एग्जाम दो, अगर वो एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो आप सभी को पता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या बिहाफ पर रखा जाएगा। अब देखिए, इसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका कोई ऑफिशियल तो फॉर्मूला दे नहीं रखा। जैसे सेंटर में एसएससी, रेलवे सब देती है फॉर्मूला कि हम किस बिहाफ पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वो राजस्थान में नहीं दे रखा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब सबसे एक सवाल आता है, क्या सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ नंबर बढ़ते हैं या कम भी होते हैं। देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन में अगर आप जिसने भी वनपाल और वनरक्षक का एग्जाम दिया है उसने एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी दिया होगा अभी हाल ही में, जो मई में आयोजित हुआ था। उसमें अगर आपने राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम दिया तो जयपुर कमिश्नरेट से भी आपने फॉर्म लगाया होगा। अब जयपुर कमिश्नरेट से आपने फॉर्म लगाया है तो आप सभी को मालूम होगा कि जयपुर कमिश्नरेट का डबल शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक प्रथम पारी और एक सेकंड पारी में 13 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। अब जयपुर कमिश्नरेट से मैंने खुद में भी एग्जाम दिया था, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। मेरे सेकंड शिफ्ट में जयपुर कमिश्नरेट से 95 नंबर आ रहे थे और कट ऑफ गई थी 91। देखिए, मेरे 95 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे नंबर कम कर दिए गए। और वहीं मेरा एक दोस्त है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिनके 89 नंबर आ रहे थे उनके पेपर में, उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद वो कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर है। मैंने इसके लिए बकायदा एक आरटीआई डाली राजस्थान पुलिस के उनको कि भाई क्या है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताइए। तो उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रियाधीन होने के कारण हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो इससे एक चीज तो साफ होती है कि नॉर्मलाइजेशन नंबर से बढ़ते नहीं, कम भी होते हैं। ये तो कड़वा सच है और आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसी तरह सबसे पहले बात करेंगे वनपाल का। देखिए, वनपाल के एग्जाम में क्या होगा। वनपाल का पेपर आप सभी ने देखा है। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार पेपर बहुत ही इजी था या बहुत ही हार्ड था। एक मीडियम लेवल का पेपर था, ठीक है, हाँ एक था मीडियम लेवल का। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वनपाल का पेपर वनरक्षक से थोड़ा इजी था। अब आपको ऐसा लगता है तो आप सब लोग अपने अपने नंबर भी कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि वनरक्षक का एग्जाम, जो वनरक्षक का पेपर हुआ था 10th क्लास स्टैंडर्ड का, वो वनपाल से थोड़ा सा इजी था। सॉरी, हाँ, वनरक्षक का पेपर वनपाल से थोड़ा सा हार्ड था। थोड़ा सा हार्ड था। मुझे लगा उसके जो ऑप्शंस दिए जा रहे थे, जैसे कथन वाले केवल फर्स्ट से ही, केवल सेकंड से ही, फर्स्ट सेकंड दोनों से ही, तो ये इस तरह के क्वेश्चन वनरक्षक में देखने को मिले थे, जबकि वनपाल में सीधे वन लाइन क्वेश्चन थे, सिर्फ वन लाइन कि निम्न में से जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन, सीधे सीधे वन लाइन क्वेश्चन थे। तो इसी भी आप हम बात करें वनपाल की, तो दोस्तों डबल शिफ्ट में पेपर हुआ। तो इसमें जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, देखिए जो वनपाल का डबल शिफ्ट में पेपर हुआ, जिसमें से जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए क्योंकि देखिए, थोड़ा सा वनपाल का पेपर मुझे लगता है कि फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा से थोड़ा सा 2-5 क्वेश्चन का अंतर था, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और सेकंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2-4 नंबर का फेर बदल होगा और तो 2-4 नंबर डाउन हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है लेकिन डाउन हो सकते हैं, ऐसा पक्का नहीं कहा रहा। देखिए, अब फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और सेकंड शिफ्ट में भी नंबर घटेंगे, तो कितना अंतर होगा? ज्यादा अंतर नहीं होगा, मुश्किल से 4 से 5 नंबर का खेल होगा सारा। या तो 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे या किसी के 4 से 5 नंबर कम होंगे, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन को बराबर करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं वनरक्षक की। देखिए, अब वनरक्षक का आप सभी को मालूम है कि वनरक्षक का एग्जाम
4 शिफ्ट में हुआ था, 2 दिन 4 शिफ्टों में हुआ था, और 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट का तो पेपर निरस्त कर दिया गया है। और वैसे तो 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के भी 50 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे खूब वायरल हो रहे हैं। इसके लिए मैंने कल आपको बताया भी था कि बाकायदा इसके लिए केस भी किया गया एसओजी, लेकिन एसओजी उसको मान नहीं रही। अब एसओजी पता नहीं किस बिहाफ पे मानेगी। सबको पता है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर 6 लाख में पेपर खूब बिके और लोगों ने खरीदे। अब पता नहीं एसओजी क्या चाहती है उसका तो बारे में, लेकिन हम बात करेंगे फिर भी वन रक्षक की। देखिए वन रक्षक में टोटल पद है 2300। अब 2300 के 5 गुना लेंगे तो लगभग 11,500 बंदे 11,500 लोग बच्चे सेलेक्ट करेंगे वो। अब देखिए 11,500 बच्चों के लिए इसके 4 शिफ्टों में जो एग्जाम कराए गए हैं, इसका पैटर्न लगभग सेम था। चारों एग्जाम के पैटर्न फिक्स था। उसमें आप सबने देखा होगा कि गणित के शुरू में 15 क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद साइंस के भी लगभग 15 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे, और राजस्थान जीके के टोटल 60 क्वेश्चन थे। ये आप सबने देखा होगा, सारे चारों पेपरों में यही फिक्स पैटर्न था। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। तो इसका नॉर्मलाइजेशन में कैसे होगा फिर कि चारों शिफ्टों में से कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी इजी रही। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक चीज और बता दूं मैं कि वनपाल और वनरक्षक में अटेंडेंस कितनी रही। आप सबको मालूम होगा कि लगभग 50% के समथिंग इसमें, हाँ वनपाल में तो रही 45 से 50 के बीच में अटेंडेंस परसेंटेज में, और वनरक्षक में इसमें थोड़ी सी मुझे को लगता है कि 50 से 55% के बीच में अटेंडेंस है, क्योंकि वनरक्षक में लोगों ने ज्यादा एग्जाम अटेंड किया है, क्योंकि लोगों को पता चला कि वनपाल में सिर्फ 50% ही लोग पहुंचे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वनरक्षक में जरूर अपना भाग्य आजमाना चाहिए, तो 50 से 55% अटेंडेंस रही है। अब बात करते हैं वनरक्षक में नॉर्मलाइजेशन। देखिए वनरक्षक में चारों शिफ्टों का लगभग पेपर एक जैसा था, आप सबको मालूम है। अब वनरक्षक में वही सिर्फ खेल होने वाला है, किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे तो किसी शिफ्ट के नंबर कम होंगे, लेकिन इसमें कम होने के कम चांस है। इसमें कम होने के चांस इसलिए कम है क्योंकि इसका पैटर्न फिक्स था, चारों पेपरों में पैटर्न फिक्स था। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे तो आपके मान के चलो नॉर्मलाइजेशन में इसमें भी 5 से 10 नंबर का खेल रहेगा इसमें। जी हाँ, 5 से 10 नंबर आगे पीछे होंगे, और आज मैं बोलता हूं कि 5 से 10 नंबर से प्लस ही होंगे। माइनस तो इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें माइनस होगा, क्योंकि देखिए आप सभी को मालूम है कि वन रक्षक के चारों शिफ्ट का पैटर्न एकदम सेम था। वही मेल के 15, वही साइंस के 15, और करंट के 10 और जीके के 60। अब आप सबको पता है कि इसमें कट ऑफ निर्धारित देखिए 60 में से आप सबको मालूम है कि 40 से 50 क्वेश्चन तो एवरेज सभी बच्चों ने अटेंड किए, और वो सही हो गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तय करा के लगभग सबके आराम से 40 से 50 क्वेश्चन सही है। बाकी आप सबका कट ऑफ ये पैटर्न डिसाइड करेगा, ये पैटर्न, क्योंकि आप सभी को पता है कि वनपाल वन रक्षक का एग्जाम अधिकतर उन्होंने दिया है, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों ने अधिकतर वही पेपर दिया है। अब बंदा कोई भी बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी इसलिए करता है कि पहली चीज उसमें गणित नहीं होती, उसमें गणित या बच्चा बचना चाहता है, तो वही बच्चों ने यहाँ भी गणित का 15 नंबर का उनके लिए कहीं कहीं कट ऑफ डिसाइड में करेगा। देखिए अब मैंने नॉर्मलाइजेशन में बताया कि आपको पूरी शिफ्ट में वन रक्षक में 5 से 10 नंबर का खेल रहेगा। 5 से 10 नंबर किसी न किसी शिफ्ट में बढ़ेंगे ही उनको बराबर करने के लिए। अब वो थोड़ा सा किस्मत का थोड़ा खेल चले, क्योंकि किसी शिफ्ट में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, और थोड़ा बहुत भी इसलिए पड़ सकता है, देखिए पेपर हुआ था आउट। अब जिन भी बंदों को मतलब जिन भी बच्चों को पेपर मिला है, तो वो तो भाई साहब पूरे 100 में से 100 टिका के आए होंगे। तो अगर उनमें से 100 में से उन्होंने आंसर अटेंड किए, फिर भी अगर नेगेटिव थोड़ा मान ले उनका, फिर भी तो भाई साहब वो 85 प्लस नंबर तो उनके एग्जैक्टली से मिलेंगे, जिनके पास पेपर आउट हुआ है वो। और जिन्होंने मेहनत करके की है वो देखिए नेगेटिव में आके उससे कहीं ना कहीं 80 से भी या 80 के आसपास या 80 से भी नीचे जाएंगे, वो 70 से 80 के बीच में आ जाएंगे सीधे सीधे। वन रक्षक की बात कर रहा हूं मैं। तो वही आप इसलिए बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10 नंबर का खेल रहेगा सारा। तो आप देखिए अब किस तरह से ये अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरह से देखिए नॉर्मलाइजेशन करता है, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। अब हाँ, इसका सबसे बड़ा एक और चीज कि आप सभी को पता हुआ है कि जो इसका 12 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर रद्द हुआ है वो कब होगा, उस सबको पता होगा कि जनवरी उसका दिसंबर या जनवरी में पेपर आयोजित किया जाएगा, और उसी के बाद इसकी आंसर की जारी की जाएगी, जैसे राजस्थान पुलिस में हुआ था। सेम टू सेम डिक्टो प्रोसेस वही अपनाया जाएगा। लेकिन एक छोटी सी एक अभी डाउट चल रहा है, हो सकता है जिस तरह से
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपका पेपर लीक हुआ है, तो हो सकता है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी जा सकती है। ये कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि चारों शिफ्टों के पेपर कहीं ना कहीं आउट हुए हैं, यह आप सभी को मालूम है। तो अब आप सबको नॉर्मलाइजेशन का पता चला होगा कि नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ नंबर बढ़ेंगे नहीं, नंबर कम भी हो सकते हैं। देख लीजिए, आप सबके सामने पूरा चीज है। अब 5 से 10 नंबर का देखिए, खेल उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने मेहनत की है, उन्हीं के साथ ज्यादातर इसमें चोट हो रही है। अब लोग आते हैं 5-5 लाख में पेपर खरीद के ले जाते हैं, फिर क्या मतलब निकलता है इन सबसे यार? पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन जो भी है, अगर आपको थोड़ी जानकारी सही लगी हो तो अपने भाई को सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।